राधे राधे दोस्तों। आज हम परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी व्रत रखा जाता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा आराधना के साथ परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। आइए जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा कौन सी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की नाम देवता और पूजा विधि के बारे में पूछे। तब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कहा कि आइए हम कथा सुनाते हैं इस बारे में, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ा था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल योग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से प्रताड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत स्वरूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नहीं नजर आते। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास अवश्य करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। वहाँ मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह सही मुझे नहीं पता है। अंगिरा ऋषि बोले, सत्य युग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसकी कारण से वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा कि मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उद्देश्य और दूसरा उपाय बताइए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के
शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम से एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इस व्रत का पालन कर सकते हो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस अपने घर लौट आए और चारों वर्णों के प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत रखे। इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर इस कारण पद्मा यानी परिवर्तनी एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। जय श्री कृष्ण।